हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास फिफ्थ की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर को हम पहले ही 2 पार्ट्स इसके ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पार्ट थर्ड को देखने से पहले आप इसके जो पहले के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 3, उसे जरूर देख लेना। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है फार एंड नियर। फार माने होता है दूर और नियर माने होता है पास। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट हम शुरू करते हैं। पार्ट का टॉपिक है एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग लेंथ। तो हम इसमें लेंथ को, लंबाई को ऐड करना सीखेंगे और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, माइनस करना सीखेंगे। ठीक है, साजिद शो इन हिज स्मार्टफोन दैट ही वॉक 3 किलोमीटर 450 मीटर इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो साजी क्या देखती है, वो देखती है अपने स्मार्टफोन में कि उसने मॉर्निंग में जो मॉर्निंग वॉक की थी, उसने कितना वॉक किया था, उसने करा था 3 किलोमीटर और 450 मीटर, यानी 3 किलोमीटर 450 मीटर्स की उसने मॉर्निंग में वॉक की। एंड अनदर 4 किलोमीटर 650 मीटर इन द इवनिंग, और शाम के समय में उसने 4 किलोमीटर और 650 मीटर तक की क्या करा, वॉक करा उसने। हाउ मच डिड ही वॉक इन द होल डे। तो अब आपसे पूछा है कि उसने पूरे दिन में, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, पूरे दिन में टोटल कितनी वॉक करी। हाउ वुड यू सोल्व दिस प्रॉब्लम, शेयर योर थॉट्स इन क्लास। अब आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, वो अपने थॉट्स आपको क्लास में भी शेयर करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ दे रखा है 3 किलोमीटर और 450 मीटर, 4 किलोमीटर 650 मीटर्स, किलोमीटर मीटर्स, तो यूनिट दे रखी है किलोमीटर और मीटर्स में। जब भी आपको इस तरीके से ऐड करना हो, क्योंकि टोटल बताना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ एक बॉक्स बना लोगे, किलोमीटर लिख लेना, यहाँ लिख लेना मीटर। जैसे मैं यहाँ आपको करके भी दिखाती हूँ, जैसे यहाँ लिख लिया आपने, देखो ऐसे। तो यहाँ लिख लोगे आप किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ लिखना आप मीटर, क्योंकि यूनिट किलोमीटर और मीटर में। आप सबसे पहले था 3 किलोमीटर, तो किलोमीटर के नीचे किलोमीटर और पीछे मीटर कितना था, 450 मीटर। उसके बाद है 4 किलोमीटर 650 मीटर, तो यहाँ लिखो गया 4 किलोमीटर प्लस में 650 मीटर। अब टोटल पूछा आपसे, तो आप इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, सेम आपको लिखना इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका मीटर का बॉक्स और ये फर्स्ट वाला हो जाएगा किलोमीटर का। प्लस आप कर लेंगे, फिर भी हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी करके दिखाया मैंने आपको, लिखने का तरीका बताया। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया हमने, ये किलोमीटर का बॉक्स है मीटर का। 0 + 0 आप ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। 5 + 5 क्या होता है, 10, 0 यहाँ आ जाएगी और 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर कैरी। फिर 4 + 6 10 + 1 11, 11 का 1 यहाँ, और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे कैरी। अब हो जाएगा 4 + 3 7 + 1, ये हो जाएगा 8। तो आपको सेकंड स्टेप में करके दिखाया होगा, ये हो जाएगा आपका 8। तो ऐड करने में ज़्यादा सोचना नहीं है कि किस तरीके से ऐड होगा, क्या, बिल्कुल ऐडिंग सिंपल है। जैसे आप पहले से ऐड करते आ रहे हैं ना, वैसे ही ऐड कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग था, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरीके से करना है। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि प्लस पूछा गया या माइनस पूछा गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियंस आर चेंजिंग द केबल्स इन अ हाउस। एक इलेक्ट्रीशियन है, वो एक हाउस में जो केबल है उनको चेंज कर रहा है, जो तार है। दे नीड 63 मीटर ऑफ केबल फॉर दिस पर्पस। उसे इस काम के लिए 63 मीटर 63 मीटर केबल तार चाहिए। दे यूज 16 मीटर 75 सेंटीमीटर केबल इन द फर्स्ट रूम। उसने पहले रूम में इतना केबल, इतना तार यूज कर लिया। वट इज़ द लेंथ ऑफ द केबल लेफ्ट। अब लेफ्ट पूछा है, यानी कि कितना रिमेनिंग तार जो है अब बचा है। टोटल कितना था, 63 था, इतना उसने यूज़ कर लिया। अब आपको बताना है कि अब कितना तार बचा है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा तार है, ठीक है, 63 मीटर का, इतना उसने यूज़ कर लिया। तो मान लीजिए इतना उसने यूज़ कर लिया, तो आपको बताना है कि ये कितना बचा। तो पूरे में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, इस वाले हिस्से को, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा जो बचा हुआ है। सिंपल यही करना है, हमें माइनस करना है। बस माइनस करते हुए हमें ये ध्यान रखना है। तो देखो, एक यूनिट तो यहाँ मीटर में दी हुई है, लेकिन जो माइनस करना है वो हमें मीटर में भी दे रखा है और सेंटीमीटर में भी दे रखा है। कैसे करेंगे माइनस, तो सबसे पहले है 63 लिख लो। लिखने का तरीका मैं बता देती हूँ, बाकी माइनस जो है बिल्कुल सिंपल है। तो हमें क्या दे रखा था, फर्स्ट है मीटर और सेंटीमीटर में। ओके,
तो 2 बॉक्स बनाओगे आप। सबसे पहले बनाओगे मीटर का, बॉक्स में कर लेना, देन यहाँ पे सेंटीमीटर का। ठीक है, मीटर कितना था 63 और माइनस करना है हमें 16 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो मीटर के नीचे मीटर लिख लोगे 16 और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, ये आ गया 17। अब आपको माइनस करना है। तो देखो सेंटीमीटर में अब 75 को किस में से माइनस करोगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा लेंगे 0 0। ओके, अब सिंपल है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से माइनस कर लेंगे। अब 0 में से तो 5 नहीं जा सकता, ये कैरी लेकर आएगा, इसके पास भी 0 है तो ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2। ओके, यहाँ हो जाएगा आपका 10 होगा, लेकिन फिर से एक कैरी इधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 9 और यहाँ हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब आप 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5, 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2। अब यहाँ पे कितना है 2 है, 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, एक कैरी लेके हो जाएगा 12, 6 में से 6 बचेगा यहाँ पे 5, 12 में से 6 गए 6 और 5 में से 1 गया, ये आएगा 4। तो आंसर आ जाएगा आपका 46 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा 46 मीटर 25 सेंटीमीटर। वही आपको माइनस, मैंने कहा ना बिल्कुल सिंपल है, माइनस बिल्कुल सिंपल करना है, बिल्कुल सिंपल है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मीटर कहाँ पे है और सेंटीमीटर कहाँ पे है। ठीक है, ओके। तो देयरफॉर 46 मीटर 25 सेंटीमीटर केबल इज लेफ्ट, इतना केबल जो है, इतना तार यहाँ पे बचेगा। नेक्स्ट देखो, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको। रानी हैज़ टू रेड कलर रिबन रोल्स। रानी के पास 2 लाल कलर के रिबन के रोल्स हैं। वन इज लेंथ 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, एक रिबन की जो लेंथ है वो है 3 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड अनदर, और दूसरी रिबन की जो लेंथ है वो है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ मच रिबन डज शी हैव। अब आपको बताने कि रानी के पास टोटल कितना रिबन है, टोटल पूछा है। तो टोटल के लिए क्या करेंगे हम, इसको इसमें ऐड कर दोगे, प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। चलिए इसका आंसर सिंपल, हमने मीटर और सेंटीमीटर दे रखा था ना, तो यहाँ लिख लिया मीटर का बॉक्स बना लिया, एक बना लेंगे सेंटीमीटर का। तो अब ऐड करना है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, उसमें हमें ऐड करना है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। सिंपल ऐड कर लोगे, 5 + 5 10, 10 का 1 कैरी ऊपर आ जाएगा, 7 + 1 8 + 2 10। यहाँ पे 10 लिख लिया, तो इसका जो 1 है एरो दिखा के लगा रखा है, ऊपर कैरी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। सो रानी हैज़ 6 मीटर लॉन्ग रिबन, तो रानी के पास टोटल 6 मीटर लंबा रिबन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या पूछा है। द डिस्टेंस फ्रॉम भोपाल टू सांची इज 48 किलोमीटर 700 मीटर। तो जो भोपाल से सांची की डिस्टेंस है, दूरी है, वो है 48 किलोमीटर और 700 मीटर। भदभड़ा घाट वाटरफॉल इज ऑन द वे 17 किलोमीटर 900 मीटर अवे फ्रॉम भोपाल। तो ये जो वाटरफॉल है ये 17 किलोमीटर 900 मीटर दूर है, किससे, भोपाल से। तो हाउ फार इज सांची फ्रॉम द वाटरफॉल। तो आपको अब इसकी दूरी बतानी है कि जो हाउ फार, कितनी दूर है सांची किससे, वाटरफॉल से। तो सिंपल है, अब आपको यहाँ पे माइनस करके दिखाना होगा। टोटल में से आपको क्या करना है, टोटल कितना है 48 किलोमीटर 700 मीटर में से आपको माइनस करना है 17 किलोमीटर 900 मीटर। माइनस आप सिंपल करेंगे, किलोमीटर लिखना, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर और मीटर के नीचे आपको मीटर लिखना है। ठीक है, सिंपल आप लिख के इसको माइनस कर देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन भोपाल टू सांची कितना था, 48 किलोमीटर 700 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन भोपाल टू भदभड़ा घाट वाटरफॉल ये है 17 किलोमीटर 900 मीटर। और सो डिस्टेंस बिटवीन सांची एंड वाटरफॉल ये कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर, सॉरी 30, यहाँ पे आएगा 38, सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर एंड 800 मीटर। ओके, यहाँ ये लिख लेना, ये लास्ट में लिखा है इसका आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गुलमर्ग गोंडोला इन गुलमर्ग कश्मीर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे बड़ी जो कार है, सेकेंड लॉन्गेस्ट है और सेकेंड ही हाईएस्ट कार कौन सी है, ये है गुलमर्ग गोंडोला इन गुलमर्ग कश्मीर में। इट इज़ द डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन, जो 2 सेक्शन में डिवाइड है। द फर्स्ट सेक्शन कवर 2 किलोमीटर
300 मीटर। जो पहली जो सेक्शन है उसको कवर कितने में किया जाता है, 2 किलोमीटर 300 मीटर में, एंड द सेकेंड सेक्शन कवर्स 2 किलोमीटर 650 मीटर्स में। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन बाय द केबल कार। तो आपको बताना है कि टोटल कितना जो डिस्टेंस है कवर किया जाता है केबल कार से। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको और इसको ऐड कर देना है। यहाँ एडिंग दिखाई हुई है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखना है और मीटर के नीचे आपको मीटर लिखना है। ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर 950 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय केबल कार इन द फर्स्ट सेक्शन 2 किलोमीटर 300 मीटर था और सेकंड में था 2 किलोमीटर 650 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द केबल कार इन दीज 2 सेक्शंस, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे एडिंग दिखा रखा है और आंसर आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर 950 मीटर। ठीक है, सिंपल है, बस आपको प्लस का ध्यान रखना है। जो भी है किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, बस इसका ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन 4 में सर्कल द बिगर लेंथ एंड फाइंड द डिफरेंस। आपको नीचे कुछ लेंथ्स दी हुई हैं, इन लेंथ में से आपको बताना है कौन सी बिगर है, उस पर सर्कल लगाना है और उनका डिफरेंस भी बताना है। आपको पता है जहाँ पे भी डिफरेंस पूछा जाए तो आपको उसको माइनस करके देखना है। तो इन सब के एक बार आंसर देख लेते हैं, हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। असली देखो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है 11 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो कभी भी हमें किसी को डिफरेंस निकालना है ना उसका, या हमें ये पता लगाना है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, तो उनकी जो पीछे की यूनिट्स है हमें पहले उनको सेम करना होगा। यूनिट्स को सेम करना बहुत ज़रूरी है। अब 1 मिलीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, हम क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर है उसे भी मिलीमीटर बना लेते हैं। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर दे रखा था और ये है 11 मिलीमीटर। तो कौन सा बड़ा है, 11 मिलीमीटर बड़ा है या 10 मिलीमीटर? तो ऑफकोर्स 11 मिलीमीटर बड़ा है। तो आप 11 पे सर्कल लगा देंगे और माइनस करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। तो सबके आंसर देखो इस तरीके से हम इनको सॉल्यूशन करने हैं। फर्स्ट क्या था, 1 सेंटीमीटर, हमें पता है 1 सेंटीमीटर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा मिलीमीटर में, ये हो जाएगा 10 मिलीमीटर। 11 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर में से कौन बड़ा है, तो 11 मिलीमीटर बड़ा है, इसलिए इस पे ये वाला निशान लगाए। सो द 11 मिलीमीटर बड़ा है हमारा 1 सेंटीमीटर से, और डिफरेंस निकालने के लिए हम 11 में से 10 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर और 20 मिलीमीटर। सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे, फिर से 2 है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ये हो जाएगा 20 मिलीमीटर और है 26 मिलीमीटर। अब 26 में और 20 में से कौन बड़ा है, तो 26 बड़ा है। तो यहाँ लिख लेंगे 26 मिलीमीटर बड़ा है किससे, 20 मिलीमीटर से। ठीक है, और डिफरेंस निकालने के हम इसे माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 मिलीमीटर। सी है 20 सेंटीमीटर और 201 मिलीमीटर। अब फिर से 20 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करोगे तो फिर से क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका 200 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 200 मिलीमीटर और 201 में से कौन सा बड़ा है, तो ऑफकोर्स 201 मिलीमीटर बड़ा है। अब माइनस करोगे तो 201 में से 200 गया तो कितना बचेगा, 1 मिलीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है, एक है 1 मीटर और है 120 मिलीमीटर। अब 1 मीटर में हमें पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है ना। तो एक मिनट, 1 मीटर है या 10 मीटर है, एक मिनट, डी है, हाँ 1 मीटर है आपका। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दोगे इससे तो ये हो जाएगा आपका 1000 मिलीमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा 120 मिलीमीटर। अब कौन सा बड़ा है, तो 1020 मिलीमीटर बड़ा है 1000 से। तो यहाँ पे आप माइनस करके देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर का बीच का डिफरेंस आ जाएगा 20 मिलीमीटर। तो 1020 मिलीमीटर में से जब आप माइनस करोगे 1000 मिलीमीटर को तो आंसर आ जाएगा आपका 20 मिलीमीटर। ई वाला देखो आप दे रखा है आपको एक 2 मीटर, 2 मीटर को फिर से सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 2 मीटर दे रखा है तो 2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद 245 सेंटीमीटर है, तो 200 सेंटीमीटर में से
या 245 सेंटीमीटर में से कौन सा बड़ा है, तो 245 सेंटीमीटर बड़ा है। अब इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर, इनका बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट है 6 किलोमीटर और एक है मीटर में, किलोमीटर है मीटर में। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अब ये किलोमीटर में दे रखा है, अब हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 6000 मीटर, ठीक है, ये लिखा है। नेक्स्ट है 5678 मीटर में से और 6000 मीटर में से कौन सा बड़ा है, तो 6000 मीटर बड़ा है। माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बीच का डिफरेंस 322 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जी वाला 6 किलोमीटर 1480 किलोमीटर। अब आपको अब एक दे रखा है 6 किलोमीटर, ये है 1480 मीटर, ये है किलोमीटर, ये है मीटर। अब इसको भी आप क्या करो, मीटर में चेंज कर लो। हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6000 प्लस में 1480 मीटर। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 7480 मीटर, या हम कह सकते हैं कि 7 किलोमीटर और लास्ट का जो भी होगा आंसर, ये जो है 480 मीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेम वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपको ये दे रखा था ना 6 किलोमीटर, ये वाला 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर और लास्ट की ये दोनों डिजिट किस में है, मीटर में। तो ये 1480 मीटर है ना, इसका 1000 यहाँ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर, है ना, सेम यही है। तो वही इसका करा हमने, जो इसका 1000 था वो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 7000 मीटर और 479 लास्ट में बचेगा। तो अब इनमें से कौन सा बड़ा है, 7480 बड़ा है या 7479, तो ऑफकोर्स 80 वाला ज़्यादा बड़ा है ना। तो हम 80 वाले के सामने ये वाला निशान लगा देंगे, माइनस करोगे आप तो 1 मीटर का डिफरेंस आएगा, ये से सिर्फ 1 मीटर ही बड़ा है। दोनों 7000 कैसे हुए, तो यहाँ पे देखो आपको ये 7000 है, ये 6 किलोमीटर है, पर इसको देखो ये 1000 है, इसका जो 1 है ना वो यहाँ के ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर 480 मीटर, ये हो जाएगा। और ये तो है ही आपका 7 किलोमीटर और 479 मीटर। दोनों में से आपको पता है आगे की तो डिजिट दोनों की सेम है, लेकिन ये 48 है, सॉरी 480 है, ये 479 है, तो ऑफकोर्स ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। सिंपली आपको इस तरीके से करना है, इनके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको दिखा दिए कि आपको लिखना है कैसे है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लेंथ। अब इससे पहले हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट करना सीखा था, अब हम देखेंगे इन्हीं चीज़ों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वी नीड ए 1 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ टू मेक अ शर्ट फॉर ए 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। हमें 1 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत है एक 10 साल के बच्चे की शर्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड टू मेक शर्ट्स फॉर 20 सच चिल्ड्रन। तो कितना कपड़ा चाहिए होगा हमें ऐसे ही 20 बच्चों की शर्ट बनाने के लिए। एक बच्चे की शर्ट कितने में बनेगी, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर में, बच्चा कितना है 10 साल का। अब ऐसे ही 20 बच्चों की शर्ट कितने कपड़े में बनेगी, तो सिंपली अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। वही लिखा है इन्होंने कि 20 बच्चे की शर्ट बनाने के लिए हमें कितना कपड़े चाहिए होगा, तो इसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब इन्होंने मल्टीप्लाई कैसे करा है, सबसे पहले 20 को 1 मीटर से मल्टीप्लाई कराए, फिर 20 को 80 से मल्टीप्लाई कराए। वही लिखा है यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 1 मीटर, फिर 20 मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में एक सेंटीमीटर में दोनों की यूनिट्स अलग हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो आप पहले 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर, फिर 20 को 80 से करोगे तो ये हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1600 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा 16 मीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 16 मीटर। आप देखो, अब 20 मीटर और 16 मीटर दोनों को प्लस कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 36 मीटर।
तो यानी कि 20 बच्चों की शर्ट बनाने के लिए हमें 36 मीटर यानी 36 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। इन्होंने यहाँ लिखा है ब्रेक द क्वांटिटी इनटू अ मीटर एंड सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई। इन्होंने क्या करा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके यहाँ पे प्लस कराए। आप चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं तो प्लस कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो होगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको 20 मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर में बनाओगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2000। और ये कितना था 16 है ना, 1600। तो 2000 में अगर आप 1600 को प्लस कर दोगे ये हो जाएगा आपका 3600। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में आंसर। मीटर में चेंज करने के लिए आप 2 जीरो हटा दोगे तो 36 मीटर हो जाएगा। सिंपल है, चाहे आप मीटर में निकालो या सेंटीमीटर में, आंसर आपका सेम ही आना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेल्स क्लॉथ फॉर मेकिंग बैग्स एट 100 फॉर 5 मीटर। कि एक शॉप है वो जो कपड़ा बैग बनाने का कपड़ा सेल करती है 100 रुपये में 5 मीटर। हाउ मच मनी इज़ नीडेड टू बाय 1 मीटर क्लॉथ। तो आपको बताना है कि 1 मीटर कपड़ा खरीदने के लिए कितने पैसे देने होंगे। तो 5 मीटर कपड़ा हमें मिलता है 100 रुपये में। तो इफ़ 5 मीटर क्लॉथ कॉस्ट 100 रुपीज़, या 5 मीटर कपड़े के जो पैसे हैं वो 100 रुपीज़ है, देन 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट, सिंपली हम क्या कर देंगे 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से, 5 2 जा 10, 0 है, आगे जो टेबल है वो कंटिन्यू होगा, ये 0 ऊपर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 20 रुपीज़। तो यानी कि हमें 1 मीटर जो कपड़ा मिलेगा वो मिलेगा 20 रुपीज़ का। ठीक है, नाउ यूज़ द डबल नंबर लाइन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ और द लेंथ ऑफ द क्लॉथ दैट वी बाय कैन बाय एट अ पर्टिकुलर कॉस्ट। नीचे आपको डबल नंबर लाइन दी हुई है, ये देखो। तो ऊपर वाली लाइन में आपको मीटर बता रखा है कि कितना मीटर कपड़ा है, और नीचे आपको उसके कॉस्ट बताई हुई कि इतना मीटर कपड़ा कितने पैसे में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि 5 मीटर जो है, अगर हमें जो कपड़ा कितने का मिला था 100 रुपीज़ का मिला था ना, 5 मीटर जो कपड़ा है 100 रुपीज़ का, यानी कि ये 20 से मल्टीप्लाई हो रहा था। सिंपली हमें यहाँ पे अगर हमें बताना है कि 10 मीटर कपड़ा कितने का होगा, तो हम क्या करेंगे, जो इसको है 10 मीटर को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितने का होगा, 10 मीटर कपड़ा होगा हमारा 200 रुपीज़ का। ऐसे ही आपको बताना है कि 20 मीटर कपड़ा कितने का होगा, तो फिर से इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 400। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। 0 को पहले 0 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई होता है 0 ही आता है आंसर। फिर 2 को आप 0 से करोगे तो भी 0 आएगा, फिर 2 को 2 से करोगे 2 2 जा 4, ये आ जाएगा आपका 400। ठीक है, अब आपसे पूछा 40 मीटर कपड़ा कितने का होगा, तो फिर से इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 800 रुपीज़ का। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपको 2000 रुपीज़ दिए हुए हैं तो उसमें कितना मीटर कपड़ा आएगा। तो इसका करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो 2000 है ना उसको आप 20 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट हो जाएगी, और 2 की टेबल में 2 1 जा 2 और 0 ऐसे आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 100 मीटर कपड़ा, यानी कि 2000 रुपीज़ में आपका आएगा 100 मीटर क्लॉथ। ठीक है, डबल नंबर 9 पे आपको ये देखना है, सिंपली ऊपर आपको मीटर में दे रखा है नंबर, और वो बताना है कि इतना मीटर कपड़ा आपका कितने रुपीज़ में, कितनी मनी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 3 है, अनीता इज़ मेकिंग एन एम्ब्रॉयडरी ऑन द बॉर्डर ऑफ ए साड़ी। तो अनीता क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी होते है कढ़ाई करना, तो वो साड़ी के बॉर्डर पे कढ़ाई कर रही है। शी मेड्स अ 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड टू एम्ब्रॉयडर ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो उसे 50 सेंटीमीटर कढ़ाई करने के लिए 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड चाहिए। 50 सेंटीमीटर साड़ी का बॉर्डर कढ़ाई करने के लिए उसे 1 मीटर लंबा क्या चाहिए, धागा चाहिए। तो हाउ मच थ्रेड वुड शी नीड फॉर ए 5 मीटर साड़ी बॉर्डर। तो आपको बताना है कि 5 मीटर साड़ी के बॉर्डर को कढ़ाई करने के लिए उसे कितना जो है धागा चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये भी बता रखा है कि 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड कॉस्ट 50 रुपीज़। 1 मीटर लंबे थ्रेड का जो कॉस्ट है वो 50 रुपये का है। तो हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय द थ्रेड। तो कितना थ्रेड चाहिए, मतलब कितने थ्रेड आएगा, कितने पैसे में आएगा, जितना भी थ्रेड आएगा। जैसे 5 मीटर साड़ी को करना है ना, 1 मीटर जो है वो
50 सेंटीमीटर में होती है। 50 सेंटीमीटर साड़ी का जो बॉर्डर है 1 मीटर लंबे धागे में होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए साड़ी कितनी है, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर की है। सबसे पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए साड़ी दैट रिक्वायर 1 मीटर थ्रेड, तो 1 मीटर थ्रेड में कितना हो रहा था, 50 सेंटीमीटर साड़ी को थ्रेड कढ़ाई की जा रही थी। तो नंबर ऑफ ए 50 सेंटीमीटर इन 500 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 10, यानी अनीता ने 10 मीटर ऑफ ए थ्रेड, यानी कि 5 मीटर साड़ी को कढ़ाई करने के लिए उसे 10 मीटर थ्रेड की ज़रूरत होगी। ठीक है, हमने ये कैसे निकाला, डिवाइड करके। कॉस्ट ऑफ ए 1 मीटर थ्रेड है 50 रुपीज़ का। 1 मीटर जो धागा है वो 50 रुपये का है। टोटल धागा कितना आया, 10 आया है। तो कॉस्ट ऑफ ए 10 मीटर थ्रेड, तो हम 10 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 500। इसलिए अनीता नीड्स 10 मीटर्स ऑफ थ्रेड एंड द कॉस्ट विल बी 500। तो 10 मीटर थ्रेड का जो कॉस्ट होगा वो होगा 500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो, अ रोड 12 किलोमीटर 600 मीटर लॉन्ग इज बीइंग लेड इन अ टाउन। तो एक शहर में एक लंबी रोड बनानी है, कितनी लंबी, 12 किलोमीटर 600 मीटर लंबी। द वर्कर्स ले अन इक्वल लेंथ ऑफ ए रोड ईच डे। तो जो वर्कर्स हैं वो हर रोज समान लंबाई की रोड बनाते हैं। एंड कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, उन्होंने पूरी रोड जो है 6 दिन में कंप्लीट कर ली। हाउ मच रोड लेइंग वर्क इज डन ऑन ईच डे, आपको बताना है कि हर दिन कितना लंबा रोड बनाया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोड, रोड की टोटल लंबाई कितनी है, 12 किलोमीटर 600 मीटर। तो हम इसको पूरे को मीटर में बना लेंगे। तो हमें पता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो ये हो जाएगा हमारा 12,600 मीटर की। टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, कब हुआ, 6 डेज में, पूरा काम 6 दिन में पूरा किया गया। सो द वर्कर्स ले 12,600 मीटर को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डेज कितने हैं, 6 है। जब आप इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2100 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर 100 मीटर ऑफ रोड ईच डे, यानी कि हर रोज इतनी रोड बनाई गई, 2 किलोमीटर 100 मीटर रोड। ठीक है, सिंपली डिवाइड करके आपका आंसर आया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लेटेस्ट एस्टीमेट। अब आपको नीचे कुछ एस्टीमेट मतलब लगभग आंसर बताना है। जैसे फर्स्ट आपसे पूछा हाइट ऑफ ए सिंगल स्टोरीड हाउस, तो स्टोरीड हाउस की आपको हाइट बतानी कितनी होगी। तो जैसे मान लीजिए आपकी जितनी भी हाइट है, आपकी हाइट के बराबर के जितने भी बच्चे हैं, तो आपको अंदाज़ा लगा के बताना है। मान लीजिए आपकी हाइट है 100 सेंटीमीटर लंबी, तो ये भी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी कि इस पूरे घर की हाइट जो हो जाएगी 300 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक अंदाज़ा लगा रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे ही हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी होगी, इसको कैसे मेज़र करोगे आप, अंदाज़ा कैसे लगाओगे इसका। तो सबसे पहले देखो ये सीढ़ी लिखी हुई है, लैडर जो रखी हुई है, तो इसका आप पहले एक सीढ़ी को मेज़र कर लो कि कितनी लंबी होगी, इसकी हाइट क्या होगी। तो मान लीजिए इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर लगा लो, मैं अंदाज़ा बता रही हूँ, आपको खुद करके देखना है। ठीक है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 हो जाएगी। तो कितनी हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, 110, 120, 130, 140 एंड 150। तो ये हो जाएगी आपकी 150 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और लगा लो ऊपर, अंदाज़ा लगा के आप ये कह सकते हो कि लगभग ये होगा आपका 180 सेंटीमीटर का पोल। ठीक है, हम सिर्फ एस्टीमेट लगा रहे हैं कि लगभग ये इतना होगा। तो एस्टीमेट द फॉलोइंग, शेयर योर आंसर, शेयर योर रीजनिंग इन द क्लास। नीचे आपसे कुछ 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसमें भी आपको एस्टीमेट लगाना है। जैसे भी आप आंसर निकालेंगे उसको आपको अपनी क्लास में शेयर करना है। जैसे फर्स्ट है द हाइट ऑफ ए टॉलेस्ट बिल्डिंग इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में जो सबसे लंबी बिल्डिंग है उसकी आपको हाइट बतानी है। व्हाट डिड यू यूज़ अ रेफरेंस टू एस्टीमेट द हाइट, आपने किस चीज़ का यूज़ करके जो उसकी हाइट का एस्टीमेट लगाया। जैसे ये बच्चे अपनी हाइट से लगा रहे हैं, एक ये सीढ़ी से लगा रहे हैं, तो आपने किस चीज़ को एज ए रेफरेंस यूज़ करा उस टॉलेस्ट बिल्डिंग की हाइट नापने के लिए, आपको वो बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। सेकेंड है द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में जो सबसे लंबा ट्री है उसकी हाइट को आपको एस्टीमेट करके बताना है।
व्हाट डिड यू यूज़ अ रेफरेंस, आपने एज ए रेफरेंस क्या यूज़ करा, आपको वो बताना है। थर्ड है द डेप्थ ऑफ ए वेल और स्विमिंग पूल इन योर नेबरहुड। अब आपके पड़ोस में वेल, कुआं तो शायद ही हो, स्विमिंग पूल हो वो आप देख सकते हैं, स्विमिंग पूल तो होगा, तो आपको बताना है कि उसकी गहराई कितनी है। हाउ डिड यू फाइंड आउट, और आपने इसे कैसे फाइंड आउट किया। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक लंबी रस्सी ले सकते हो, है ना, लंबी रस्सी लेके उस स्विमिंग पूल में डाल सकते हो, जितनी लंबी हो जाएगी रस्सी, ठीक है, जहाँ पे अगर वो नीचे टच हो जाती है उसको निकालोगे बाहर, या जहाँ तक वो गीली हो जाती है रस्सी, फिर उसको बाहर लगा निकाल के उसको मेज़र कर लो। इससे भी आप बता सकते हो कि इसकी हाइट लगभग, इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, कितनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, उनकी हाइट का एस्टीमेट लगाना है। नेक्स्ट देखो, लेट अस एक्सप्लोर। इन अ डेली लाइफ वी यूज अदर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ एज वेल। तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग यूनिट्स का यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए। हाइट इज़ यूजली मेजर इन फीट और इंचेस। बेसिकली जो हाइट होती है हम किस में मेज़र करते हैं, फीट में करते हैं या इंचेस में करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई आपकी हाइट पूछे तो आप या तो इंचेस में बताते हैं या फीट में बताएंगे। Look at your ruler to see if inches are also marked on it. Find out how many centimeter millimeter equal 1 inch. नीचे आपको एक स्केल दिया हुआ है, उसमें आपको सेंटीमीटर बताया हुआ है, नीचे इंच बताया हुआ है। तो ऊपर तो है आपके सेंटीमीटर, इंच देखो तो आपका इंच होता है 2 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर 1 इंच होता है। यहाँ लिखा भी है नीचे कि 1 इंच इज इक्वल टू होता है आपका 2 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर के, यहाँ आपका 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है आपका 1 इंच। ध्यान रखना है आपको ये बात, आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, आपको जनरल नॉलेज में भी पूछ सकते हैं कि 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 फुट पूछा हुआ है, तो ये होता है आपके 12 इंचेस के बराबर, या हमका 30 सेंटीमीटर के बराबर। 1 फीट या 1 फुट आपका बराबर होता है 12 इंचेस के बराबर या 30 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट है मेजर योर हाइट। अब आपको अपनी हाइट को मेजर करना है। स्टैंड अगेंस्ट अ वॉल एंड मार्क आउट योर हाइट। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर एंड मार्क पॉइंट in feet and inches. Similarly, other students in class can also measure their height. Find out who is tallest student in class and what is or her height and in feet and inches. आपको अपनी हाइट को मेज़र करना है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से आपको मेज़र कर सकते हैं। आपके क्लास में, आपके स्कूल में इस तरीके से स्केल ड्रॉ कर दिए जाते हैं, है ना, वॉल पे, दीवार वगैरह पे। उससे आपको अपनी हाइट को मेज़र करना है, अपने सारे दोस्तों की भी मेज़र करवानी है। फिर जो भी हाइट आएगी आपको पता लगाना है कि उसमें से सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबे किसकी हाइट है, और अपनी हाइट को आपको फीट में भी बतानी है और इंचेस में भी बतानी है। ठीक है, ये काम आप खुद करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पूरे चैप्टर को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए। कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।